हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट जो सूचना जारी किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, तो उसी पर हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जो एक न्यूज़पेपर का एक कट है जिसमें ये बताया गया है कि अब झारखंड में बिना खतियान के आप जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। आपको पता है कि जो जाति वगैरह बनाने के लिए पहले क्या जरूरत पड़ती थी, अभी भी बहुत जगह जरूरत पड़ती है खतियान। बिना खतियान का आपका जाति प्रमाण पत्र या स्थानीय नहीं बन सकता है। लेकिन इस बार जो इसमें सुधार किया गया है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने स्पष्ट ये आदेश दिया है कि अब बिना खतियान के भी जाति प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि परेशानी क्या होती है। आपने भी बनाया होगा तो परेशानी तो आपको पता ही होगा। जैसे कि लिए सबसे पहले आवेदक से राजस्व संबंधी कागजात की मांग की जाती है जो उनके पास नहीं होती है। इसके अलावा खतियान, डीड या जमीन के अन्य कागजात को अनिवार्य बताया जाता है। ग्राम सभा का अनुमोदन या वार्ड पार्षद वगैरह, स्थानीय मुखिया वगैरह का अनुमोदन भी करना उसमें अनिवार्य होता है। इसके अलावा इसमें ग्राम सभा का अनुमोदन मिलने के बाद भी सीओ मामला इसको टाल देता है। सीओ भी चला गया, वो सिग्नेचर करने में आनाकानी करता है, नौटंकी करता है, इसको बोलिए सीधा सा। आवेदक को अपनी जाति के बारे में बताने के लिए बार बार चक्कर भी लगाना पड़ता है। तो इसी को सबको ध्यान में रखते हुए ये आदेश जारी किया गया। जैसा कि आपको पता है कि ये सरकार जब आई थी तो बहुत सारे लोग इसको तो बोल रहे हैं कि एक सही कदम है, लेकिन बहुत सारे इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। क्योंकि सरकार जब आई थी तो आपको पता होगा कि सरकार ने बोला था कि हम 1932 के खतियान को लागू करेंगे, उसके आधार पर यहां पर आरक्षण मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कहां 1932, तो उसकी तो कोई जिक्र ही नहीं की जा रही है। जिस तरह से नियम बदले जा रहे हैं और 11-12 को आधार बनाया जा रहा है, मतलब कि बस वो एक बातें थी जो कि सरकार के द्वारा कही गई थी, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। जो नियम लागू हो रहा है तो हो सकता है कि इससे कुछ ऐतराज होंगे, हाँ, लेकिन इससे सहूलियत बहुत सारे लोगों को हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे कागजात वगैरह नहीं मिल पाते हैं और उस पर भी इन सारे लोगों की नौटंकी होती है। सरकारी अधिकारी बन जाते हैं तो पता नहीं क्या समझते अपने आप को, तो वही चीज़ों को हटाया गया इसमें। इसके अलावा इसमें जो आदेश जारी किया गया है, बहुत सारे नियमों के जंजाल में फंसा रहते हैं लोगों को और उनको समय पर उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो नहीं मिलता है और उसका लाभ वो नहीं उठा पाते हैं। जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण आरक्षण का लाभ तो आपको पता ही कि नहीं मिल पाएगा। एक घटना यहाँ पर एक है कि 18,000 एक भंगी जाति के लोग हैं जो करीब जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका रांची में जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। रांची जिले में ये पहला केस आया था जिसमें करीब 18,000 से ज्यादा अभ्यर्थी हैं। इसके अलावा राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने एवं राज्य सरकार द्वारा निकाली गई किसी भी वैकेंसी में नौकरी के लिए आवेदक के साथ जाति प्रमाण पत्र, अगर आप उस कास्ट में आते हैं तो और रिजर्वेशन में है वो, तो आपको जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है। राज्य सरकार ने जाति प्रमाण पत्र करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है, लेकिन इसके जरूरतमंद इस व्यवस्था के पेंच में फंस रहे हैं। मतलब जिसको जरूरी है वो सही से समय पर नहीं बन पा रहा है। लेकिन आवेदक भूमिहीन होने या उसके पास जमीन से कागजात नहीं होने की स्थिति में गंभीर हो जाता है। प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से जमा किए जाने वाले आवेदन अंचल के कर्मचारी के पास पहुंचता है। जमीन का कागजात नहीं होने पर कर्मचारी उसे रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद चप्पल घिस जाते हैं। आपको भी पता होगा कि कितना मेहनत करना पड़ता है, तब भी जाकर नहीं बन पाता है, तो इसीलिए नियम बनाया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो अभी मुख्य सचिव हैं सुखदेव सिंह ने जाति प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही परेशानी को दूर करने का निर्देश दिया है और मुख्य सचिव के द्वारा ही, जो सुखदेव सिंह हैं, उन्हीं के द्वारा हर एक जिले के उपायुक्तों को ये निर्देश दिया गया है कि जाति प्रमाण पत्र के लंबित और निष्पादित मामलों की जानकारी मांगी है। कहा है कि राज्य में बिना खतियान के स्थानीय जांच के आधार पर ही जाति प्रमाण पत्र बनाया जाना है। खतियान उनको जरूरत नहीं है आप, हाँ, लेकिन उचित जांच होगी। ऐसा नहीं कि आप जाइएगा कोई भी आकर बना लेगा। हाँ, खतियान तो भले ही जरूरत नहीं है, लेकिन स्थानीय जांच के आधार पर आपको बनाया जाएगा। अंचल कार्यालय से बनाए गए जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करेंगे। उस आवेदन के आधार पर अनुमंडलीय अधिकारी कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र जारी करेगा। इसके अलावा मुख्य सचिव ने उपायुक्तों से कहा है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग द्वारा इसे संबंधित स्पष्ट आदेश जारी है। खतियान नहीं होने या परिवार के अन्य सदस्यों का पूर्व से प्रमाण पत्र नहीं बनने की वजह से किसी का जाति प्रमाण पत्र लंबित नहीं रहना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में आवेदन की जांच स्थानीय स्तर पर कराई जाए।
स्थानीय स्तर पर आप जांच कराकर उसका जल्द से जल्द बनाइए, ये आदेश जारी किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, इसको ध्यान में रखिएगा। और आने कुछ दिनों में जैसा कि आपको पता है बहुत सारी सरकार ने नियमावली बनाई है, तो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो उसके आधार पर जल्द से जल्द अपना जो वैकेंसी आने से पहले सारे काम को निपटा दीजिए। अपने स्थानीय, जाति और आय जो भी है, आय तो जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ जो जाति और स्थानीय EWS वाले अपना सर्टिफिकेट वगैरह जल्द से जल्द बनाने, जो बाद में उपयोग होगा आपके लिए। वरना बहुत सारे फिर छात्र पूछते हैं सर कब का बनाने, क्या पहले का भी बहुत पुराना है कि नहीं का, 2-3 साल पहले का, तो वो भी बना ले तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे मान्यता देता है, लेकिन रिस्क नहीं लेना है, अब बना लीजिए। उस समय बनाने में बहुत सारी समस्या आती है जब वैकेंसी आ जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी अगर समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। अदरवाइज अगले वीडियो में भी उसको शामिल करेंगे। थैंक यू।